गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोनस वर्ल्ड। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी लो सुनाई दे रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत जो है वह कल रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे सर में पेन है और फिर बैक भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और थोड़ा सा अनईज़ी भी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो गया। और सुबह के 5 बजे उठी हुई हूँ, सारा काम कर लिया, नीचे का ऊपर का सारा काम कर लिया, बेटे को स्कूल ड्रॉप करके आ गई, उसके बाद आपसे मिल रही हूँ। एक्चुअली मतलब मैंने शुरू तो कर दिया है वीडियो, पर पता नहीं मैं आज क्या 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 शूट कर पाऊँगी या फिर कुछ क्या कर पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं, अगर हिम्मत होगी, ताकत होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या किया सारा दिन। तब तक आपको थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोनस वर्ल्ड। मैं दोबारा से इंट्रो दे रही हूँ आपको क्योंकि कल मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है, उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब मैं स्कूल ड्रॉप करके आई बेटे को और फिर थोड़ा देर मतलब पूरे 9 बजे तक मैं सोई रही, मैं उठ ही नहीं पाई। फिर ऐसे तैसे करके बेटे को लाने गई हस्बैंड जी के साथ, उसको लेकर आई और फिर जो मैं ऊपर आके बैठी हूँ, शाम को मतलब 5 बजे ही नीचे उतरी हूँ। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कल, और मैंने बेटे को सही से देखा भी नहीं, सिर्फ दोपहर को थोड़ा सा उसको खिलाया था, बस इतना ही किया था और कुछ भी नहीं किया था मैंने। और इसीलिए मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया, कोई भी क्लिप नहीं ले पाई और मैं आज आपसे दोबारा से मिल रही हूँ। और ऐसे भी मेरा मॉर्निंग जो है वो गुड नहीं है क्योंकि मेरी बेटे की तबीयत ख़राब है। ख़राब ये है कि उसको कल रात से पता नहीं कैसे कहाँ से मतलब कान में दर्द शुरू हुआ है। रात के 11 साढ़े 11 बजे हम लोग सोए और ठीक 12 बजे वो उठ गया रोते रोते बहुत ज़ोर से। क्या हुआ, मम्मी मेरे कान में दर्द हो रहा है। और पूरी रात उसको यही प्रॉब्लम था क्योंकि कानों का उससे पहले कभी उसको प्रॉब्लम हुआ नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ मेडिसिन था नहीं। और फिर रात को मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। 12 साढ़े 12 बज रहे थे, तो जैसे तैसे करके मतलब वो सिर्फ 10 मिनट सोता था, फिर उठ जाता था, आधा घंटा रोता था कान 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 करके, फिर थोड़ा सा सोता था। ऐसे ही करके पूरी रात भी हमारी गुजर गई। मतलब मुझे लगा कि मेरी तबीयत दिन में इतनी ख़राब थी तो मैं थोड़ा सा रात को रेस्ट कर लूँगी, पर नहीं हो पाया। कल रात भी पूरा जागते हुए चला गया इसके वजह से। और अभी उठ गया है वो, अभी थोड़ा सा लेट उठा है। और रात में भी आज सैटरडे है, स्कूल तो नहीं है, तो फिर अभी भी उस पे कान में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो अभी तो डॉक्टर फ़िलहाल तो अभी कोई नहीं है क्योंकि 10:30 बजे डॉक्टर का मैंने नंबर कर लिया है। 10:30 बजे डॉक्टर देखेंगे तो तब मैं 10:30 बजे उसे लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास, क्योंकि लास्ट ईयर भी मतलब कुछ दिन से उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सर्दी वगैरह भी था, तब मैंने डॉक्टर नहीं दिखाया था। तो जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब थे उसके पास तो मैंने उसे वही दे दिया था। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि जाके मिल के एक बार वो कान का प्रॉब्लम भी दिखा लूँ और पूरी जो भी प्रॉब्लम था उसका वो भी एक बार चेक करवा लेती हूँ। और हो गया है 8:30 और घर का ऊपर का सारा काम ख़त्म हो गया है, तो फटाफट से बेटे को खिला लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे क्योंकि कल कुछ मैंने काम किया ही नहीं। शाम को सिर्फ रोटी बनाया था और अभी चलते हैं, नहीं तो सासू माँ अकेले अकेले ही सारा काम करती रहेंगी। कल देवरानी ने भी हेल्प कर दिया था सासू माँ को, दोनों ने मिलके कुछ काम सारा काम कर लिया क्योंकि मैं कुछ भी नहीं किया था मैंने। तो चलिए चलते हैं, जो भी होगा आपसे बताते रहेंगे आपको। तो मैं आ गई थी किचन में, तो फटाफट से बेटे को खिला के सारा काम करके नीचे आ गई। आके मैंने खाना भी ऑलमोस्ट बना लिया। मेरा चावल हो गया है, दाल हो गया है, यहाँ पे एक सब्जी बन रही है, 2 मिनट में मैं इसे निकाल लूँगी। यहाँ पे मेरी भाजी भी रेडी है और ये बनाया है मैंने चीला। तो सुबह के नाश्ते में कुछ लोग चीला खाएंगे, बेसन का चीला, और कुछ लोग शायद बाहर से कुछ लेके आके खाएंगे क्योंकि आज जो है वो राधाष्टमी है। तो राधाष्टमी के दिन मेरी देवर और देवरानी दोनों मतलब चावल वगैरह नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने चीला बनाया है और ससुर जी के लिए भी चीला बनाया है। बाकी लोग का देखते हैं कौन क्या खाता है। बाकी ऑलमोस्ट खाना बन चुका है, दोपहर का कुछ नहीं बना है, देखते हैं दोपहर में क्या बनता है। मैं आ गई थी ऊपर, हो गई हूँ रेडी। एक्चुअली मैं जा रही हूँ बेटी को लेकर डॉक्टर के पास। अभी डॉक्टर को फ़ोन किया था तो सर अभी हैं, तो अभी मैं जाऊँगी तो शायद मुझे जल्दी मिल जाएंगे क्योंकि फिर वो निकल जाएंगे। एक्चुअली जो डॉक्टर के पास मेरा बेटा हमेशा जाता है, उनके पास अगर मैं गई, मैं 11 साढ़े 11 बजे जाऊँगी तो 3 बजे वापस आऊँगी, बहुत भीड़ होता है और इमरजेंसी में दिखाना इम्पॉसिबल है। तो मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वहाँ पर भी मेरे बेटा 1-2 बार गया हुआ है, अच्छे डॉक्टर हैं, तो मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। अभी वो अवेलेबल है इमरजेंसी में देखने के लिए। तो मैं बस नीचे का सारा काम करके आ गई और रेडी भी हो गई हूँ, निकलते हैं।
तो हो गया, मैंने डॉक्टर दिखा दिया, ये प्रेस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे डॉक्टर्स देखते हैं और मेडिसिन ले लिए हैं। कुछ मेडिसिन मिले और कुछ नहीं मिले, बाकी का मैं बाद में ले लूँगी। अब चलते हैं घर। 1 2 3 4 5 6 बैंड बैंड मनु बैंड 1 बैंड बैंड मनु बैंड, अरे बैंड मौन इधर को मोड़ी है इधर हाँ बैंड बैंड One, two, three, four, five, six, seven, eight. 1 2 3 4. Okay. Double leg change. लेग चेंज लेग चेंज बैंड कर बैंड बैंड कर बैंड कर हाँ Head up. बसो Back up. Mirror, 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 look, mirror. Look, mirror. Give frog position. Good. Okay. Relax. Jump, 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 jump. कर जंप कर समझ आ रहा है? करो jump. जंप कर हाँ, good. Straight. Straight. Next straight. Next straight. बेटा. हम आ गए हैं घर डांस क्लास से वापस। बहुत जोर की बारिश हो रही थी, थोड़ा सा कम हुआ तो हम जल्द जल्द से आ गए, क्योंकि वो ना घर के पास ही है डांस क्लास, मतलब थोड़ी दूर में, तो वहाँ से कुछ ऑटो वगैरह मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा बारिश कम हुआ तो हम भागते भागते घर आ गए। तब आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा भीग गए हैं, चेंज कर लेते हैं, 6:30 बजे बच्चे को भी खिला लेते हैं। तो मैं भी कुछ काम कर रही थी मतलब कल ना मेरी जो बड़ी ननद मतलब मुझसे छोटी है, मेरे हस्बैंड से छोटी है। तो कल ना उसका जो है वो मतलब घर उसने नया बनाया है। घर वहाँ पे था एक्चुअली पहले से, तो उसको पूरा नए से दोबारा से बनवाया है। तो कल उसकी घर की पूजा है, तो गृह प्रवेश की पूजा, तो हम सबको जाना है, इनविटेशन है। मतलब तो एक्चुअली उसने बोला है कि आप लोग सुबह से आ जाना, एक बार में रात को 10-11 बजे जाना, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे हैं साथ में। तो हमने सोचा है कि हम सुबह चले जाएंगे और मतलब 10-10:30 बजे चले जाएंगे, फिर दोपहर को 4-4:30 बजे आ जाएंगे, फिर शाम को 7 या 8 बजे जाके 1 घंटा घूम के फिर आ जाएंगे। तो ये मैंने सोचा है। तो मेरे जो ननद आई है मछली वाली और सासू माँ, ये दोनों सुबह से चले जाएंगी 8 बजे से, और हमें तो बच्चों का थोड़ा सा काम रहेगा तो हम इतनी सुबह तो नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग थोड़ा लेट से जाएंगे, मतलब 11 बजे तक निकल जाएंगे। तो उसी के लिए मैं कल क्या पहनूंगी, सुबह का है तो घर की पूजा है, सुबह है, दिन में है, तो मैंने कुछ सटल ही रखा है सब कुछ। थोड़े से गोल्ड मतलब ऑर्नामेंट्स के साथ टाई करूँगी साड़ी, नॉर्मल सिंपल सी साड़ी निकाली है, तो उसी को सारा कुछ सेट कर रही थी। क्या निकाला है, क्या पहन रही हूँ, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। और फिर बाकी रात को भी कुछ अलग सा पहनना है, पर रात का मैंने अभी तक निकाला नहीं है। वो कल जब 4 बजे आ जाऊँगी ना, फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 1-1.5 घंटा, तब मैं निकाल लूँगी क्या कल पहनना है रात को। तो एक्चुअली उसको ना सुबह मतलब उसके घर पे जो लोग आ रहे हैं, मतलब सुबह कुछ घर के लोग ही रहेंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा सटल और सिंपल सी साड़ी रखी है। और रात को जो है तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं या फिर कुछ कॉलोनीज़ के लोग हैं, कुछ उनके रिलेटिव्स हैं, तो वो लोग रात को आएंगे। रात को एक्चुअली उनका खाना पीना रात को है, तो फिर रात को मैंने इसीलिए थोड़ा सा अलग कुछ सोचा है, थोड़ा सा गॉर्जियस कुछ ले पहन लूँगी। तो रात का मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है, हमने निकाला भी नहीं है, सिर्फ दिन का निकाला है। और बस यही कर रही थी, सारा कुछ सेट कर लिया है। कल सुबह मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या क्या पहन रही हूँ, क्या क्या निकाला है, और सब कुछ सोच के रखा है। चलिए, रात के बज रहे हैं अभी 9, चलते हैं खाना लाने। लेकिन मुझसे पहले मुझे नीचे जाके थोड़ा सा आलू का भाजी बनाना पड़ेगा मेरे हस्बैंड जी के लिए। तो चलिए चलते हैं, लेके आते हैं खाना। सबका खाना पीना हो गया है डन। रात के बज रहे हैं कुछ 10:30, और कल सुबह जल्दी भी उठना है, बहुत सारा काम भी है, ख़त्म करके फिर उधर भी जाना है।
तो इसीलिए सबका खाना पीना हो गया है। पर हम तो अभी टीवी देखेंगे क्योंकि हम लोगों का प्रोग्राम आ रहा है, तो हम लोग उसे देख के सोते हमें तो 11 साढ़े 11 बज ही जाएगा। तो फिर खाना पीना सबका हो गया है। मैंने नहीं खाया, मैं यहाँ पे बैठी हूँ अभी खाना खाने। अब बज रहे हैं रात के 10:30। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ एंड। कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक